बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ पुलाव, जिसमें मैं डालूँगी आलू भी, मटर भी, थोड़े थोड़े ये चीज़ें मेरे पास गारी थी तो मैंने घर से निकाल के ये पकाने लगी हूँ। स्पेशल मैं बाज़ार से नहीं लेके आई। आधा किलो मेरे पास ये चिकन है, मुर्गी, ये टमाटर, ये लहसुन, अदरक, ठीक है, हरी मिर्चें, नींबू, ये सारी चीज़ें, ये दही है, थोड़ा पुदीने वाला भी दही था, ये सादा भी दही, और ये मैं जितना आधा मैं डाल दूँगी, आधा मैं रख लूँगी। और ये किलो चावल है, ठीक है। ये मैंने लिए ये प्याज, एक अदद बड़ा सा प्याज था, एक पाव घी लिया है, ठीक है। ये मैंने ब्राउन करना है थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। साथ साथ मैं जो मसाले डालती हूँ मैं आपको बताती जाती हूँ। मसाले इसलिए मैंने नहीं दिखाया कि साथ साथ डालती हूँ। ये बस हो चला है ब्राउन। 1 किलो में तकरीबन 1 पाव घी जाता है ये पुलाव में, ठीक है। बिरयानी में भी ऐसे ही है। अगर ज़्यादा मसलन के 5 किलो चावल हो ना तो फिर किलो घी सही रहता है, क्योंकि उसमें डिवाइड हो जाता है, थोड़ा कम पड़ता है। तो अब किलो 2 किलो पकाना हो ना तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाले तो अच्छे रहते हैं। ये बस हो चले हैं। उतनी देर मैं टमाटर काट लूँ, मिर्चें काट लूँ, साथ साथ मैं आपके साथ बातें करती जाती हूँ। ये ऐसे तो और सुनाएं, आप लोगों ने आज क्या बनाया है? ये मैं ना जल्दी जल्दी वाला जो काम है ना वो करने लगी हूँ। यखनी बना के पुलाव बनाते हैं, लेकिन आज मैं यखनी के बगैर वाला सादी तरीके से बनाते हैं जो पुलाव, वो बनाने लगी, ठीक है। और मुर्गी है, मुर्गी तो वैसे ही जल्दी गल जाती है। मैं ज़रा टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, कई लोग नहीं डालते इतने ज़्यादा, मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि ये मसाला बने मसाले का तो मज़ा आता है। और जो मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है वो आके शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं, ठीक है, मुझे कमेंट देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट ज़रूर दिया करें, ठीक है। बस ये टमाटर हो गए, लहसुन और अदरक को भी हम कुनीरने में पेस्ट बना लेंगे, दरदरा सा कर लेंगे, ठीक है। आलू मैंने बना लिए वे, मटर भी मेरे पास थोड़े से थे तो वो मैंने ले लिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये साइड पे रख के अब मैं ना ये बिस्मिल्लाह, ये प्याज हो गए हमारे, ये देखिए इस तरह की लुक आ जाए ना तो सही, क्योंकि मुर्गी को भी फ्राई करना है, उसके अंदर भी प्याज भी हो जाएंगे ब्राउन, ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगे। ये 1 किलो में एक मुर्गी हो तो बड़ी अच्छी बनती है, बनता है पुलाव, लेकिन मेरे पास मुर्गी कम थी इसलिए मैंने ना वो साथ में डाल दिए आलू और वो मटर डालने लगी साथ, ठीक है। इसको भी फ्राई कर लेना है। जैसे प्याज़ों को ब्राउन किया है, ऐसे मुर्गी को सही फ्राई करना है, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। नहीं तो फ्राई ना करे तो पुलाव में ना, इस पुलाव में फिर मज़ा नहीं आता, असर नहीं निकलता इसका। इस तरह रोस्ट हो जाए ना तो मुर्गी की वो जो बोटियाँ ना वो भी नहीं टूटती। मैं लहसुन और अदरक का वो बनाने लगी, पनीर में डाल के
पीसने लगी हूँ। जुम्मे के दिन मैं खास दुआ मांगती हूँ, ठीक है, वो मेरी दुआ ज़रूर सुना करें और मेरी आमीन के साथ आमीन कहा करें, किसी की दुआ में असर आ जाए और हम सब की दुआएं कबूल हो जाए। अल्लाह ताला जिस दिन हमारी ज़िंदगी है, इंसान ज़रूरत हर चीज़ की रहती है, अल्लाह ताला हम सब की सब ज़रूरतें पूरी करते। ये बस जल्दी मैंने चावल चुन के अच्छी तरह भिगो दिए। ये मुर्गी धो के रखी हुई थी, ठीक है। सारी चीज़ें तैयार करके मैंने कहा आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ और जो जो काम रह गए वो साथ साथ दिखाती जाती हूँ। हाँ ये देखें नाज़रीन, ये देखें रोस्ट हो गई है मुर्गी, देखें कलर चेंज हो गया और प्याज भी हमारे सही जो हमें चाहिए थे ना उस तरह के हो गए। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने, ठीक है। इसको बाद थोड़ी देर भूनना है। ये देखिए ऐसे फ्लेम जो है ना हाई है कि जल्दी हमारा ये काम हो जाए। बच्चों को फिर भूख लगती है, एकदम ही शुरू हो जाते हैं। ये देखिए हो गया, लहसुन अदरक भी हो गया, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है। ये अब बिस्मिल्लाह टमाटर डाल देना। ये आधा दही डाल देना है, तकरीबन आधी कटोरी ये दही की इसमें डाल देनी है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पुलाव में दही का। अब इसमें सारे मसाले जो डालने हैं ना वो मैं डाल देती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये मैं मसाले डालने लगी हूँ। ये सूखा धनिया, ठीक है, तो ये जायफल चवत्तरी थोड़ी थोड़ी है, 2 सब्ज़ इलायची है, 3 लौंग है, ये दालचीनी के टुकड़े हैं और ये ज़ीरा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दरदरा करके ना तो फिर डालती हूँ कि असर सही निकलता है, ठीक है। मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले और काली मिर्च मैं पाउडर डालूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये भून लिया, टमाटर सारे मिक्स हो गए हैं। अब ये मैंने मसाला जो बड़ी मोटी इलायची भी डाली है, सारा मसाला ये दरदरा कर लिया, ज़ीरा भी है, ठीक है। ये नमक मिर्च हल्दी इसमें ये सारा कुछ डाल दें, इसमें ये सारे कच्चे मसाले डाल दें, ठीक है। अब इसको 2 मिनट भूनना है ताकि अंदर इसके नमक मिर्च मिक्स हो जाए और टमाटर भी ये गल गए सारे। साथ साथ ही मैंने ना ये सब्ज़ मिर्ची, जब मैं पानी डालूंगी ना तो इसके नमक में चेक कर लूँगी, अगर मिर्च तेज़ हुई हल्की हुई तो फिर सब्ज़ मिर्ची और डालूँगी, नहीं तो नहीं। काली मिर्चें भी तब भी डालूँगी, पाउडर बनाया हुआ है तो उसी वक्त डालूँगी, ठीक है। बस इतनी ही डालूँगी क्योंकि बड़ी तेज़ हो जाती है, ये मिर्च बड़ी तेज़ है। ये टमाटर इसलिए मैंने मेल्ट किए हैं कि जब चावल खाएं ना तो उसके अंदर आते हैं, फिर बच्चे जो है ना पीछे कर देते हैं। मेरा मकसद होता है कि बच्चे सारा खाएं, चावलों के अंदर ये मिक्स हो जाए, मसाला बन जाए। मसाला बड़ा मज़ेदार लगता है। मुर्गी भी गल गई है, बस मटर और आलू भुनने वाले हैं, वो ये पानी डाल के ना इसको भूनना नहीं है क्योंकि अगर आलू तो पक जाएंगे गल जाएंगे, मटर नहीं करते जब भूनने तो, ठीक है। वो थोड़ा पानी डाल के तो फिर डालूंगी दोनों चीज़ों। अब ये देखिए हमारे चावल 1 किलो चावल है, मैंने आधा घंटा हो गया भिगो दिए। अब उसके लिहाज से पानी जो है ना 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। ये आधा किलो का, ये 2 गिलास और हाफ
2 ये आधा 2.5 गिलास तकरीबन मैंने पानी डाल लिए हैं। 2 गिलास जब भरे हुए थे ये चावलों के, किलो बन जाने थे। अब इसको बिस्मिल्लाह, अब ये मैंने मटर और ये आलू डाल देने, इसको मैं पका लूँगी। इसको डाल देती हूँ। 10 मिनट तकरीबन मैंने ये पकाना है। जो जब देखूँगी ना आलू हाफ पक गए हैं, ठीक है, 50% गल गए हैं, तो फिर मैंने अंदर वो डाल देने चावल। अब तेज़ आंच कर देती हूँ तो ये पक जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए नाज़रीन, ये मैं चेक कर लूँ। बिस्मिल्लाह, ये आलू हो गए। इसके साथ ही हमने डाल देने हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये चावल मैं डाल रही हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। सारे चावल अंदर से ऐसे करके डाल देने, एंड वाला पानी नहीं डालना। ये मुझे पानी कम लग रहा है, इसके साथ पानी डालूंगी थोड़ा सा। ये जो मिर्चें और नींबू मैंने काटे थे वो मैंने डाल देने हैं, ठीक है। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इसके साथ। तकरीबन आधा गिलास पानी का डालूंगी। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको मिक्स करके बस एक दफ़ा ही बस इसको पकने के लिए रख देना है। इसका ना चेक करना है, इस पॉइंट पे आके हमने नमक चेक करना है। मिर्चें जो हमने जो डाली हैं उतनी ही काफ़ी हैं। नमक चेक करना है। बिस्मिल्लाह, नमक थोड़ा कम है। नमक इतना डालना है कि जैसे शोरबे में तेज़ होगा ना तो फिर वो चावलों पे सही लगेगा। ये 1 चम्मच हमने नमक का और डाल देना। बस अब सारी चीज़ें डाल ली हैं। अब इसको हम डांप देंगे। इसको एक उबाला आने तक देखते हैं। पानी का हिसाब लगाना है। तो अब डांपने लगे हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, ये देखिए नाज़रीन, इसका पानी खुश्क हो गया है और चावल देखें इस पॉइंट पे आके ना, ये देखें चावल अभी कच्चे हैं, ठीक है। ये देखें, इसको अब दम पे लगा देना है। इसके नीचे तवरना है इसमें, ताकि वो जले ना नीचे से, अच्छी तरह दम आ जाए। और ये ढक्कन को हमने इस तरह कपड़ा लगा के बिस्मिल्लाह, अब ये इसको, ठीक है। अब 10 मिनट का ये दम लगाएंगे इसको अच्छी तरह। उतनी देर आंच तेज़ रखनी है, फ्लेम तेज़ रखना है कि जितनी देर ये ऊपर वाला ढक्कन है ना ये फुल गर्म ना हो जाए, ठीक है। जब गर्म हो जाए तो फिर वो दम पे लगा देना, स्लो कर देनी है, ठीक है। और 10 मिनट के बाद जब हमने स्लो करनी है ना, फिर 10 मिनट रखना है स्लो पे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। हाँ जी नाज़रीन, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी है। अब मैं डिश आउट कर लूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, कैसे लगे हैं ये चावल, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी जल्दी से बनने वाले चावल हैं, ठीक है। यखनी जुनी मैंने कोई नहीं बनाई, ठीक है।
अब मैं ये चावल बिस्मिल्लाह। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दुआओं में याद रखें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मेरे आगे से रेसिपी आएगी तो वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और दुआओं में याद रखिए, आगे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट मुझे मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक कैसे लगी है। आ जाए खा लें। तो हमें याद रखिए, अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।